नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं एससी एसटी एक्ट से संबंधित एक मामले के बारे में। दरअसल एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों को कभी कभी बहुत दुरुपयोग भी किया जाता है और कई बार किसी निर्दोष व्यक्ति को भी इसमें अनावश्यक रूप से फंसा दिया जाता है। एससी एसटी एक्ट में इरादा और आशय होना बहुत जरूरी है किसी भी एससी एसटी से संबंधित व्यक्ति का अपमान करने के लिए। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने आए मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही एक ऑब्जर्वेशन दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि माना है कि एससी एसटी एक्ट में अपमान करने के इरादे से पीड़ित की जाति का उल्लेख किया जाना, उसको बताया जाना बहुत ही जरूरी है। और यदि इन बातों का वहां पर अभाव है तो ऐसी स्थिति में एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में माना है कि अपमान या जातिवादी टिप्पणी के किसी इरादे के बिना केवल गालियां देना या अपशब्द कहना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने शैलेश कुमार वी की ओर से दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 उपधारा आर और उपधारा एस के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। परंतु इस मामले में इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में आरोपों के लिए कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी। इस मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पीड़ित की जाति का नाम लेना ही अपराध नहीं है जब तक कि यह संबंधित व्यक्ति के अपमान के इरादे से न किया गया हो। इस मामले में जयम्मा नामक एक महिला ने 14/6/2020 को शिकायत दर्ज कराई कि उसके बेटे और याचिकाकर्ता ने अपने दोस्तों के साथ एक क्रिकेट मैच खेला था जिसमें कि उसके बेटे की टीम हार गई थी, जिसके कारण याचिकाकर्ता और उसके बेटे के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके बेटे से मारपीट की गई थी। इसके बाद पुलिस ने याचिकाकर्ता और पुनीत नामक एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि घटना के तुरंत बाद की प्रारंभिक शिकायत में ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के बेटे की जाति का नाम लेकर गालियां दी थी। आरोपी केवल गंदी भाषा का उपयोग ही कर रहा था और शिकायतकर्ता के बेटे को धमकी भी दे रहा था। एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r)(s) का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि प्रावधान की आत्मा इरादा है, यानी कि आशय है। अपमान जानबूझकर किया जाना चाहिए और धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के इरादे से होनी चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट या बयान किसी अन्य परिस्थिति का वर्णन नहीं करते हैं सिवाय इसके कि शिकायतकर्ता के गालियों में बेटे की जाति का नाम इस्तेमाल किया गया था। बयानों में या चार्जशीट के सार में जाति का नाम लेकर अपमान करने या अपमानित करने के इरादे का कोई वर्णन नहीं है। यह देखते हुए कि केवल पीड़ित की जाति का नाम लेने से अपराध नहीं होगा जब तक कि उक्त जाति से संबंधित व्यक्ति का अपमान करने का इरादा न हो। अदालत ने कहा कि मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होने के कारण अधिनियम के तहत अपराधों को जारी रखने के लिए आगे की कार्रवाई की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक अन्य अपराधों का संबंध है, आईपीसी के सेक्शन 323, 324, 365, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में शिकायत से चार्जशीट तक निसंदेह सामग्री मौजूद है जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह याचिकाकर्ता पर है कि वे आईपीसी के तहत अपराधों में पाक साफ निकले। चूंकि अपराध प्रकृति में गंभीर है, इसलिए जहां तक आईपीसी के तहत अपराधों का संबंध है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस केस का टाइटल है शैलेश कुमार वी और स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एससी एसटी एक्ट में अपराध तभी माना जाएगा जब वह पीड़ित का अपमान करने के इरादे से किया गया हो। तो मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।